दिल्ली मालवा में कोटला मस्केरी गाँव में हमला हुआ है दंगाओं द्वारा बहुत बड़ी तरीके से मारा गया है। आप अस्पताल भी गए थे, चर्चा हुई है तो किस तरह की चर्चा हुई या किस तरीके से पूरे चर्चा कर सकते? आज क्या अचानक मैं श्रीनी मालवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गया था। आज मेरे पिताजी की जयंती थी तो हम वृद्धाश्रम भी गए, उसके बाद अस्पताल में भी फलों का वितरण किया, वृद्धाश्रम में भी कार्यक्रम था वहाँ भी किया। और वहाँ मुझे कोटलाखेड़ी गांव के आदिवासी व्यक्ति मिला जिसके दोनों हाथ नहीं उठ रहे थे, दोनों हाथों में शायद फ्रैक्चर है। मैंने डॉक्टरों से पूछा तो रात को कोटलाखेड़ी गांव में कुछ अज्ञात लोगों ने उनके ऊपर हमला किया और वो देवोत्तम गौर पटेल साहब के खेत में रखवाली करने के लिए थे और एक साथी और था उनका, और इन लोगों को रात को उन्होंने बेरहमी से मारा है। उनके हाथ मेरे ख्याल से टूट गए, तो हमने उनको फल वल देना चाहा तो उनके हाथ उन्होंने उठा नहीं पाए। तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा, उन लोगों को फल दिया। और उसके बाद हमने हमारे कार्यकर्ता साथियों से बोला इस संबंध में तत्काल अपने यहाँ स्टेशन ऑफिसर से मिल करके और इसमें देखा जाए क्या कार्रवाई हो सकती है, और अधिकारियों से अस्पताल के कहा कि उनका समुचित इलाज हो और उसके लिए जो भी अगर कुछ असुविधा हो या पैसे की कमी हो तो हम उनकी आर्थिक मदद भी करेंगे और उनको किसी तरह का कष्ट ना हो और पूरी तरह से कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश में लगातार इस तरीके के घटनाक्रम बढ़ रहे हैं, तो क्या ये सरकार की नाकामी साबित हो रही है या सरकार अपराधों पर नहीं लगा पा रही है? ये मुझे लगता है एक तरह से सत्ता और असामाजिक तत्वों का एक संगठन मिल करके सामूहिक रूप से इस प्रदेश में आतंक का वातावरण निर्मित करना चाहते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा भीकर गांव में जनपद पंचायत के सीओ साहब को आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा, उसी तरह से निमावर में 5 आदिवासियों की जघन्य हत्या कर दी गई। इसी तरह से आज कोटलाखेड़ी में हुआ है। आपने इसी तरह देखा होगा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई उमाशंकर चंद्रायन का भी अभी तक हत्याकांड का पता नहीं लगा। इस तरह से आप देखेंगे तो कोई भी चीज अंतिम उसका निकाल नहीं हो पा रहा, किसी भी जांच का अभी तक कोई सिरा भी नहीं मिला। और जो जिस तरह से ये सब होते जा रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं सत्ता के लोगों का इसमें संरक्षण प्राप्त है। निमावर में 5 लोगों की हत्या हो गई। ये बहुत इस तरह से प्रदेश में जो हो रहा है ये निश्चित रूप से मानिए अराजकता का माहौल है, और जिस तरह से ये चलेगा तो ज़्यादा दिन लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और अभी तो क्या कोविड का टाइम चल रहा है तो ज़्यादा आंदोलन धरना प्रदर्शन की अनुमति भी नहीं है, इसलिए जनता में जो आक्रोश है उसको सरकार कोविड के नाम पर दबाना चाहती है। और वो चाहती है कि प्रदर्शन भी ना हो, आंदोलन भी ना हो, धरना प्रदर्शन भी ना हो। जबकि इन्होंने पिछली बार विधानसभाओं के 23 विधानसभाओं के चुनाव भी कराए, उस समय भी कोविड था, लेकिन अभी भी इन्होंने सारी छूट दे दी। लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों की, धार्मिक कार्यक्रमों की, वैवाहिक कार्यक्रमों की किसी तरह की छूट नहीं दी जा रही है। सरकार उसके असंतोष को रोकने के लिए इस तरह के प्रदर्शन को अनुमति नहीं दे रही है, जबकि इन सबको हटाना चाहिए। कोविड जब खत्म हो गया है, इस तरह के मरीज नहीं मिल रहे हैं, तो सब लोगों को इस तरह के काम करने की आज़ादी मिलना चाहिए कि वो अपने संवैधानिक अधिकार के तहत धरना प्रदर्शन कर सके और अपनी मांग जायज मांगों को शासन के समक्ष उठा सके।